जय श्री कृष्ण। हरिओम। आज से श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। इसका एक दूसरा नाम सांख्य योग भी है। तो जो भारत के 6 दर्शन हैं उनमें से एक सांख्य योग है। तो इन दूसरे अध्याय के श्लोकों में ज़्यादातर सांख्य से संबंधित ही आगे श्लोक आएंगे। इसी वजह से इनका नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। इसमें पहले अध्याय में आखिरी श्लोक तक की स्थिति ये थी कि अर्जुन अपना हथियार डाल के रथ में बैठ चुके हैं, बहुत ही चिंतित है, उद्विग्न हैं, रो रहे हैं, खिन्न हैं, जो भी कहें आप, मतलब पूरी तरह विषाद में हैं। तो यहाँ से अब फिर दूसरे अध्याय का शुरुआत होता है कि उसके बाद क्या हुआ। जब वो हथियार डाल के अपने रथ में बैठ चुके हैं रोते हुए, तब कहते हैं संजय यहाँ अब आगे की कथा बता रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा है। उस अर्जुन जब इतना वो बैठ गए तो भगवान ने उनको देखा तो क्या देख रहे हैं कि बंधु बांधवों के प्रति जो करुणा के कारण जो कायरता अर्जुन में आ गई है और उसका नेत्र बिल्कुल आंसुओं से पूर्ण है, वो व्याकुल है इस बात से कि वो बंधु बांधवों के नाश की आशंका, जो युद्ध होगा तो उनके बंधु बांधवों का ही नाश होगा। उन्हें मारने के कारण उनको और पाप ही लगना है। तो उनकी तरफ देखकर भगवान ने बोला। अब क्या बोला ये अगले श्लोक में आया है। यहाँ पर भगवान का एक नाम आया है मधुसूदन। मधु नाम के एक दैत्य था जिसका वध विष्णु भगवान ने किया था। तो उन्हीं को मारने के कारण कृष्ण का ये नाम पड़ा है मधुसूदन, यानी मधु का नाश करने वाला। तब यहाँ श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं भीषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकृतिकर्मर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है। असमय का मतलब यह है कि तुम युद्ध का प्रोग्राम फिक्स करके युद्ध भूमि में खड़े हो। यहाँ सामने वाले को पराजित करने वाले हो। इस जगह पे खड़ा होके तुमको यह मोह कैसे प्राप्त हो गया है, जो ना तो किसी श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना यह कर्म तुम्हारा स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति की ही वृद्धि करेगा। क्योंकि तुम्हारे बारे में जो भी सुनेगा कि अर्जुन ने ऐसे शस्त्र डाल दिया है तो तुम्हारी अब कीर्ति ही होगी। और तुम्हारे जैसा आदमी ने एक कातर भाव स्वीकार कैसे कर लिया है। आगे कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। यहाँ नपुंसकता का अर्थ है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को इस तरह से हथियार छोड़ के युद्ध भूमि में बैठ जाना, ये एक तरह की नपुंसकता ही है। हे परंतप, परंतप कहते हैं जो पर यानी शत्रु, तप यानी जो शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो।
अर्जुन जिस युद्ध भूमि में खड़े हो जाते थे, वहाँ अर्जुन के नाम से समझ लीजिए कि एक तरह की दहशत हो जाती थी कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। अब उनके जैसा योद्धा अगर ये कर रहे हैं तो उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निवात कवच असीम शक्तिशाली दानवों को अनायासित पराजित कर देने वाले एक बार उन्होंने शिव जी को युद्ध में प्रसन्न किया था। तो ऐसे होकर भी तुम अपनी क्षत्रिय स्वभाव के विस्तृत एक कापुरुषित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न करने वाले क्यों कर रहे हो? तुम अपनी इस दुर्बलता को त्याग कर तुरंत युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। जब भगवान ने ऐसा कहा है तब अर्जुन जो है इस युद्ध को अनुचित सिद्ध करने के लिए अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, अपना विश्लेषण कर रहे हैं। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। यहाँ देखिए 2 नाम आया है, उन्होंने कृष्ण भगवान को 2 नामों से उन्होंने इस श्लोक में याद किया है। एक है मधुसूदन, मधु का मतलब लोग तो जानते ही हैं कि मधु दैत्य थे जिनका वध भगवान ने किया हुआ है, इसके कारण उनका वो नाम पड़ा है। दूसरा है अरिसूदन, अरि मतलब होता है शत्रु, जो शत्रुओं का नाश करने वाला हो। तो ये दोनों नाम के द्वारा कहना चाहते हैं कि आपने तो दानवों और शत्रुओं का वध किया था, मगर वे ना तो दैत्य हैं ना ही मेरे शत्रु, वरन वो तो हमारे बहुत ही पूजनीय हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुण के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों से युद्ध लड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकता हूँ? अब जिन गुरुजनों को, बुजुर्गों को बोलकर थोड़ा कटु वचन भी जिनको मैं बोलना पसंद नहीं कर सकता हूँ, उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार मैं कैसे करूँगा? आप मुझे इस घोर पाप में प्रयुक्त ही क्यों करना चाह रहे हैं? आगे वह कह रहे हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमहीपलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुहीनैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोग को ही तो भोगूंगा। अब वो कहना चाह रहे हैं कि गुरुन् हत्वा ही महानुभावान। महानुभावान का मतलब होता है कि जैसे दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुछ तो गुरु हो गए, कुछ जैसे बहलिक हो गए, सोमदत्त हो गए, भूरिश्रवा हैं, शल्य आदि जो गुरुजन थे, तो इनका चरित्र जो है बहुत ही महान था। हालांकि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न पे गुजारा करना ये निंदनीय अपने समाज में समझा जाता था, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि इन गुरुजनों का संहार करने के बाद हमको मिलेगा क्या? मैं राज्य का ही तो अधिकारी बनूंगा, तो ये जो रक्त से सने हुए मुझे राज्य और भोग मिलेंगे, उनसे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के अपना गुजारा चला लूं। अब
इतना कहने के बाद भी उनके हृदय की पीड़ा शांत नहीं होती है। तो वो फिर अगले श्लोक में कहते हैं, नो चैतद्विन्द्य करन कतरन्नो गिरियो यदा जयेम यदि वाजो नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब युद्ध जब होगा तो यह तो निश्चित है कि शुरुआत में कौन कह सकता है कि फलाना ही जीतेगा। तो ये दोनों को ये तो निश्चित रूपेण है कि किसी का फिक्स नहीं है कि कौन जीतेगा। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वो ऐसे बहुत सारे लोग भी तो हमारे खिलाफ युद्ध में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम मान भी लें कि जीत हमारी ही होगी तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पहले ये निश्चित नहीं है कि किसकी जीत होगी किसका हार होगा, और अगर मान लें कि जीत हमारी भी होगी तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ मालूम नहीं होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही ही हमारे लोग तो हमारे विपक्ष में खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। अब ये 6ठे श्लोक तक की यात्रा हमने की है। अगले वीडियो में आगे की यात्रा पूर्ण करेंगे। आज की यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण।